अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे साथ जो है वो होस्ट पे मौजूद हैं अब्दुल रहमान और इनामुल अली साहब। और आज हम लोग इनसे डिटेल में पूछने वाले हैं। ये दो मेंबर जो हैं ये हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, और खुद इन्होंने बहुत सारी मेहनत की है ई कामर्स बिजनेस में, पाकिस्तान की लोकल ई कामर्स मार्केट के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इनसे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया था और इन्होंने क्या अपनी पूरी जर्नी के ऊपर क्या क्या मिस्टेक्स की, क्या क्या लर्निंग इन्होंने की, और किस प्रोसेस से गुजरने के बाद कौन सी चीजें इन्होंने सीखी। और आज ये इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं कि एक एक दिन में मिलियंस की सेल ये जनरेट कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम इनके स्टोर्स को देखते हैं। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद है आप ठीक होंगे दोनों। तो अभी मैं आपको होस्ट करने लगा हूँ, आपको होस्ट बनाता हूँ। तो आप अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करके, तो आप थोड़ा सा अपने स्टोर्स जो हैं वो दिखा दें। हम बाद में उसको एडिट कर लेंगे, ऊपर से हाइड कर लेंगे, क्योंकि पब्लिक में अगर आपका स्टोर चला जाता है तो वो मैं भी नहीं चाहता। बट ये है कि आप अपने एक दफा स्टोर्स की हमें सेल्स दिखाएं, तो ताकि पब्लिक को, क्योंकि जब तक हम प्रूफ नहीं दिखाते तब तक किसी को बिलीव नहीं होता। तो इसलिए आप जो है वो अभी अपनी थोड़ा सा हमें स्क्रीन पे दिखाएं कि आप क्या बेच रहे हैं और आपके स्टोर के स्टैट्स क्या हैं, वो स्टैट्स क्या कहते हैं। तो आपको मैंने होस्ट बनाया है, तो आप अभी स्क्रीन को कंट्रोल करें। ओके ओके, मैं करता हूँ। स्क्रीन नजर आ रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रहा है नजर। अच्छा। अम, यहाँ से ये फॉर एग्जांपल टुडे में मैंने चेंज किया। मैं सब कुछ टिकटॉक एड्स का भी आपको बताऊंगा। वो सब मतलब सारे कंडीशन मैं इसमें बताऊंगा, वो आपको क्लियर भी हो ओके। जाएंगे कि कैसे मतलब एक दिन के इतना सेल आ रहा है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितने। सही है, A to Z आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये स्टोर मैंने इसे किया था कि 3 दिन पहले ही बनाया। ये 27 तारीख को मैंने सेम डे पे बनाया था। सेम डे पे उस पे प्रोडक्ट भी ऐड किए, सेम डे पे उसको लॉन्च भी किया। ठीक है, सेम डे पे। ओके। अभी यहाँ से मैं एनालिटिक्स पे भी अगर जाऊंगा, ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लास्ट ये 26 से मैंने शुरू किया 29 पे। ठीक है, ओके। तो आप ये देख सकते हैं 26 पे जीरो सेल था। और उसके बाद 27 पे जैसे ही हुआ है 27 एक दिन पे उस पे हमें आया था 8,33,000 सेल। सही है। ओके, पहले उसके दिन ही दूसरे, आपने 8 लाख और 33 हजार की सेल जनरेट की? जी भाई बिल्कुल। और फिर ओके। उसके दूसरे दिन भी 7,12,000 है, ये देख ले। सही है, ठीक है। नजर आ रहा है। और इसका मैं अभी स्पेंडिंग भी बताऊंगा, मैंने इस पे स्पेंड कितना किया। सही है। ओके। तो ये उसका फिर उसके बाद हो गया दूसरे दिन पे 7,12,000। तो और आज जो है ना, अभी भी मतलब अभी तो 12 बजे भी नहीं हुए, इस पे 1 मिलियन की सेल हिट हो गई। सही है। ओके, जबरदस्त। अभी अच्छा, अभी मैं आपको इसका पहले ये भी बता दूं कि इसमें मुझे प्रॉफिट मार्जिन एक प्रोडक्ट में मुझे प्रॉफिट मार्जिन कितना है, वो मैं सोर्सिंग प्राइस भी बताता हूँ और सेलिंग प्राइस भी बताता हूँ, प्रॉफिट भी ओके। बता दूंगा। सही है। ठीक है। एक मेरा एक प्रोडक्ट पे जो है ना प्रॉफिट मार्जिन 1,900 रुपीज है, शिपिंग को निकाल कर 1700 रुपीज है। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट में कास्ट और शिपिंग निकालने के बाद आपको 1900 रुपये बच सत्रह गए हैं सौ एक प्रोडक्ट पे? 1700 शिपिंग 1700? निकालने के बाद 1700। 1700 बच गए हैं, ठीक है। सेवनटीन अच्छा, हंड्रेड लिखे, ठीक है। बिल्कुल। आपकी अभी एवरेज मैं ऑर्डर वैल्यू भी 5200 आ रही है? जी, उसका सेलिंग प्राइस अराउंड 5,000 है। सही है। ठीक है। ठीक है। ओके। तो अभी मैं आपको इसका जो है ना पूरा यहाँ से मैं दिखाता हूँ। मैं कॉमेडी मीडिया में भी चला जाता हूँ। सही है। ओके। मैं इस पर टिकटॉक एड्स और फेसबुक एड्स दोनों दोनों रन कर रहा हूँ। सही है। ठीक है। तो ये आज आप देख ले। सही है, मैंने आज का जो है ना एक बार रिफ्रेश भी कर दूंगा दोबारा, ताकि किसी को भी जो है ना शक ना रहे। हाँ बिल्कुल, और रिफ्रेश आप कर दें, क्योंकि अवाम कहती है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हाँ, रिफ्रेश करके दिखाना ये भी जरूरी हो जाता है। ओके। तो ये आप देख ले, मैंने $72 स्पेंड किए थे। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा लास्ट जो मैंने फॉर एग्जांपल इस पे लास्ट 3 दिन में जो स्पेंडिंग की थी ना 27 से, ये तो मैंने 27 से स्टोर शुरू किया था। सही है, हम्म। 27 से लेकर 29 तक। ठीक है, 27 से 29 तक। तो ओके। टोटल जो मैंने इस पे स्पेंड किया है $232। ठीक है, अच्छा। कन्वर्जन कितनी आई है? टू आप थर्टी टू क्या, डॉलर ये मतलब क्या लास्ट आपने दिन। क्या ट्रिक लगाया है? आपको एक कन्वर्जन जो है वो 50 सेंट्स की आ रही है? वो तो बस क्रिएटिव का कमाल है ना। क्रिएटिव जितने अच्छे होंगे तो आपको फिर प्रोडक्ट हाँ अच्छा बिल्कुल होगा ऐसे तो ही है। रिजल्ट ओके। आपको इसी तरह ओके। मिलेगा। ओके। सही है। ठीक है। उस पे 307 कन्वर्जन है। एक ठीक तो है। ये फेसबुक एड्स भी ओपन कर लूँ इसके लिए? हाँ करें, फेसबुक भी दिखाएं, मस्त दिखाएं। ठीक है, फेसबुक एड्स भी यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। उस पे मैंने जो है ना पहले दिन पे ही 10,000 बजट रखा हुआ था। वो उसके साथ मैंने दूसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च किया था। अच्छा, इस जगह पे हाइड कर देना लोग उसको जो है ना नहीं नहीं, इसको ये हाइड कर चलिए, इसको देना। मैं सही है। इसको हम हाइड कर देंगे, ठीक है। ये लोकल मार्केट। और अभी आपकी टोटल इसको करें आप। अब
मैं करता हूँ अभी लास्ट जो है ना 3 दिन में, ठीक है, लास्ट 27 से 29 तक मैंने अपडेट कर दिया इस पे, सही है। तो टोटल स्पेंडिंग जो हुई है 27,000 स्पेंड किए थे, ठीक है, 3 दिन में। ठीक है। उस पे जो मुझे कन्वर्जन पड़ी है 183 और कॉस्ट पर परचेज आप देख ले। ओके, लुकमान भैया, 183 ठीक है। जी जी, देख रहा हूँ। 183। अब मैं ये जो है ना टोटल ऑर्डर पहले यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। वहां पर कितने ऑर्डर थे? 307, जी जी, 307 307 प्लस और 160, 183, 183 इस पे, हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, अब लोग कहेंगे ना, मैं लोगों की अब क्या बात होती है कि टिकटॉक से तो आपके इतने ऑर्डर आ जाते हैं तो उसमें आपके कैंसिल हो जाते हैं। मैं जी अभी जी, आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ, पूरा प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। मैं ठीक है। एज्यूम कर लेता हूँ ना कि 50 ऑर्डर कैंसिल हो गए, ठीक है, मैंने उसको 2 पे डिवाइड किया, 245 ऑर्डर हुए, सही ठीक है। है। अब फिर लोग कहते हैं कि जब ऑर्डर कंफर्म हो जाते तो उसमें रिटर्न भी बहुत कम होते हैं, वो कहते हैं ना कि रिटर्न बहुत कम होते हैं। मैं उसमें हाँ भी एज्यूम बिल्कुल। कर लेता हूँ कि हमारा जो थे 60% डिलीवर हो गया, सही है। तो ये हो गया 60% मैंने डिलीवर, तो टोटल डिलीवर कितने हुए? 147। 147। ये सबसे वर्स्ट केस मैंने ओके। एज्यूम किया, ठीक है, सबसे वर्स्ट केस। अभी हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना था? 1700 रुपीज था एक प्रोडक्ट पे, सही है। तो ये कितना हुआ? टू प्रॉफिट मार्जिन 2,50,000। अब इससे मैं एड कॉस्ट माइनस करूंगा, जो मेरा एड कॉस्ट है 27,000 मैंने उस पे स्पेंड किया ओके। है फेसबुक पे। तो हम्म। मैंने एज्यूम कर लेते 30,000 मैंने माइनस किया, क्योंकि वो फेसबुक का टैक्स भी कट कर देता है ना, तो टैक्स भी मैंने जी जी, निकाल दिया, सही है। दो। अभी 2,19,000 ये रह गया, 2,20,000। अच्छा, पहले मैं $282 उस पे स्पेंड किया था टिकटॉक पे, उसको 300 से मल्टीप्लाई करते, ये हमारा जो पीकेआर में था, इतना टिकटॉक पे मैंने स्पेंड किया, सही है। ओके। तो 2,20,000 में से माइनस, फॉर एग्जांपल मैंने उसमें से भी 90,000 किया, क्योंकि मैंने टिकटॉक का भी जो है ना टैक्स हटा दिया, सही है, सब कुछ। ओके। तो ये मतलब इतना खराब केस में भी जो है ना, सबसे खराब खराब केस में भी हमारा -30 है, प्रॉफिट ठीक है। मार्जिन 3 दिन का 3 दिन का, ओके। 1,30,000। और जबकि अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि इतने ऑर्डर कैंसिल नहीं होते, मैंने सबसे वर्स्ट केस इमेजिन करके ये प्रॉफिट मार्जिन निकाला है। अगर मैं हाँ आपको क्योंकि दिखा दूं तो सारी बात हमारा है इतना, अगर आप टिकटॉक पे भी जाते हैं तो आपके तकरीबन 60% तक, 50-60% तक डिलीवर हो जाते हैं, और अगर फेसबुक की भी बात करें तो आपके तकरीबन 70-80% डिलीवर हो जाते हैं। 20-30% जो है ना, वो एक एवरेज आपका रिटर्न आता है, और उसको भी अगर आप मैनेज कर रहे हो, आप अगर सपोर्ट दे रहे हो, कस्टमर सपोर्ट वगैरह, तो वो भी चीजें मैनेज हो जाती हैं। तो इतना ज्यादा नहीं आता। लेकिन आपने सबसे जो लीस्ट रखा है कि अगर इतना सबसे वर्स्ट सिनेरियो भी हो तो फिर भी आपको इतना बिजनेस जो है वो मिल रहा है, इतना प्रॉफिट आपको हो सकता है। ठीक है, गुड हो गया, वेल, जबरदस्त, जी वेरी बिल्कुल। गुड। तो ओके। हम हमेशा इस तरह करते, वर्स्ट केस की तरफ जाते, और उसके बाद जो होते मतलब उससे फिर जितना हम अच्छा करेंगे, जितना ठीक है। अच्छा, डिलीवरी के आपके ऊपर पास कोशिश करेंगे तो। ऐसा कोई स्टोर भी है जो ओल्ड काफी तकरीबन मंथ से चल रहा है? ये तो तकरीबन 3 दिन पुराना स्टोर है आपका, और इसके ऊपर आपने इतनी, यानी कि स्केलिंग आपने कर जी, दी है। ठीक है। ये पुराना स्टोर था, इससे पिछला वाला स्टोर में उस पे काम करता था, सही है। उसका भी आपको लास्ट मैंने उसको शुरू किया था 8 सितंबर को, ठीक है। हम्म। 8 सितंबर को शुरू किया था, और ये इस नवंबर के मैंने 27 तक कंटिन्यू किया था उसको, सही है। ठीक है। तो ये आप देख लो, उसकी सेल आपके सामने, सही है। 64 लाख जो 68,000 की सेल आपने जनरेट किया है इससे, ठीक है, जबरदस्त। जी। तो ये मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2 महीने की हाँ, सेल ये दो हो गई मंथ थी। के और उसके अंदर, बाद ओके। अगर इसी के साथ हम्म। पैरेलल पे एक और स्टोर भी बनाया हुआ था, तो हमने मल्टीपल स्टोर बनाए हुए थे, उसको मैनेज कर रहे थे, सही है, वो भी बता दूंगा। ये मैंने अक्टूबर से शुरू किया था ये वाला, और इसको भी जो है ना 27 तक कंटिन्यू किया हुआ है। ओके। तो 25 लाख की इस पे था, 64 हुआ, और 25 जो आज हुआ, सही है, ये 3 दिन में, मतलब तो पिछले, टोटल ओवरऑल 1,14,00,000। हाँ, 1 करोड़ से 1 CR से ऊपर की आपने सेल 2 मंथ के अंदर आपने जनरेट की है। जी जी तो बिल्कुल। ठीक है, ठीक तो है, ठीक यही है, है बस। जबरदस्त, ग्रेट हो गया। अच्छा, इस पे आपने क्या, इसकी इसके ऐड अकाउंट्स भी दिखा सकते हैं? स्पेंडिंग आपने किस पे की है ज्यादा? टिकटॉक पे की है, फेसबुक पे की है, किस प्लेटफॉर्म पे आपने ज्यादा की है? मैं आपको पूरा दिखा दूंगा, और मैं आपको कंप्लीट जो है ना लास्ट 2 मंथ की स्पेंडिंग दिखा दूंगा, सही है। हाँ, वो दिखा दें आप थोड़ा, हम्म, स्पेंडिंग दिखा दें हमें। सितंबर से 8 सितंबर से लेकर हम्म। यहाँ पर 29 तक, ठीक है। ओके। तो ये तकरीबन इतना इस पे स्पेंड किया। हम्म। इसके साथ एक और $1100 आपने, है, और फेसबुक पे इलेवन भी दिखा हंड्रेड दूंगा। डॉलर आपने स्पेंड किए हैं, और सेल, ओके, टू थाउजेंड जी वन भाई, इस पे आपने कन्वर्जन्स की हैं। जी भाई बिल्कुल।
तो ओके। इस पे भी अगर वर्स्ट केस इमेजिन करे तो ये पैसा तो उधर से ही ब्रेक इवन हो जाता है, सही है। तो मैं यहाँ से और भी लास्ट 2 मंथ का यहाँ से भी स्पेंडिंग दिखा देता हूँ, 1 मिनट। 8 सितंबर से लेकर 29। ओके। तो फेसबुक पे तो अभी मैंने शुरू किया था इसको, मैंने पहले ऐसे नहीं किया था। और इसमें भी 2 लाख तकरीबन स्पेंड किए हुए हैं, लेकिन फेसबुक पे जो है ना, मैंने अभी अभी स्पेंडिंग शुरू किया था इस मंथ। ओके। ओके। जबरदस्त, ग्रेट हो गया। जी, इस पे भी आप काफी। कन्वर्जन देख ले, 2 लाख स्पेंड हुए थे। हाँ, और 2 लाख का आपने स्पेंड किया हुआ है, और आपको ये टोटल सिक्स आ रहा है, फोर्टी सिक्स कितना आ रहा है कन्वर्जन आई है। आपको ये ये? 646 कन्वर्जन आया हुआ है, 311 पे कॉस्ट पर परचेज है। हम्म। इसमें कुछ फेल कैंपेन भी है, कुछ जो है ना बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड एवरेज आ रहा है ठीक ठाक, आप अच्छी कैंपेन्स जो है वो चला रहे हैं। ओके, ग्रेट, जबरदस्त। तो तो यही था बस, इस पे बस ये जो है ना, बाकी कैलकुलेशन तो ऑडियंस को छोड़ देते हैं, वो जैसे ही कैलकुलेट करे सही है। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, कैलकुलेशन तो फिर इसी तरह से होती है। अच्छा ठीक है, अभी चलें ये चीजें मैं बाकी आपके स्टोर नाम वगैरह हाइड कर दूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर यही होता है, काफी उसी टाइम हो जाता है। अच्छा, मैंने जहां तक अभी आपको नोट किया है, आपके स्टोर्स देखे हैं, तो आप एक स्टोर को इतना लंबा लेकर नहीं चलते। आप एक स्टोर को स्टार्ट करते हो और उसके ऊपर 1 मंथ या 2 मंथ उसको रन करते हो, उसके ऊपर सेल्स आप जनरेट करते हो, और उसके बाद आप दूसरे स्टोर की तरफ चले जाते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप कोई इस तरह के प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसको आप लॉन्ग टर्म नहीं चला सकते, आप सिर्फ उसको टेम्परेरीली रन करते हैं। आप भले असल में आप इसकी अपने इसकी आप अपने स्टोरी प्रोडक्ट बताता ना हूँ। बताएं, आप अपने प्रोडक्ट ना बताएं, लेकिन ये है कि हमें बताएं कि आप ऐसा क्या करते हैं, क्यों आप ऐसे स्टोर्स पे स्टोर अच्छा। शिफ्ट करते हैं। अच्छा, इसके पीछे स्टोरी है। हम मैं और ये जो दोस्त है ना, हम्म। इसकी स्टोरी तो बहुत फनी है। ऐसा ठीक है। हुआ था कि जब हमने काम शुरू किया था, तो ये जो इनाम भाई है ना, इसने हम्म। शॉपिफाई स्टोर लॉन्च किया था। ये स्टोरी बता देगा, आप बताओ। ओके। अच्छा, सबसे पहले तो ये हमारा जो क्लास रिकॉर्ड करने का मकसद यही है कि जो गलतियां हमने की हैं हम चाह रहे हैं कि मतलब अब वो गलतियां ना जी जी करें। बिल्कुल। ठीक है। बाकी तो सुनने वाले हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो बाकी वो मिस्टेक्स ना करें, और उनको भी इसी तरह आपकी तरह सक्सेस मिले। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ओके। शुरू में बस ये हुआ था, ये तो हम जो स्टोर चेंज करते हैं ना 4 महीने बाद, हम हम्म। वैसे आपको पता है जो 4 मंथ का फ्री ट्रायल चलते हैं ना शोएब भाई का, हाँ हाँ बिल्कुल। आपको पता है हम वैसे वो प्रोडक्ट बस ऐसे लॉन्च करते 3-4 महीने चला लेते हैं और उसके बाद वो खत्म करके दूसरा नया स्टोर। पिछले तकरीबन 5-6 महीनों में हमने 7-8 स्टोर तकरीबन लॉन्च करके, और मतलब ओके। हम मुख्तलिफ स्टोर जो है वो उसको रन कराते हैं। मतलब हम्म। एक साथ 3 स्टोर 4 स्टोर मुख्तलिफ डोमेन है उसके साथ। ओके। ठीक है, ओके। तो बस हम वही उसी तरह एक स्टोर को 4 महीने रन कराते हैं और उसके बाद उसको नहीं, ये खत्म तो करके फिर नया आपकी स्टोर वो क्रिएट करते आदत हो गई ना। ये तो एक वैसे जो हम देसीज हैं, तो हमारी एक आदत है, जहां से पैसे बचते हैं वो हमने बचाने होते हैं। हालांकि आप इतनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, आपको शॉपिफाई को देने चाहिए जो आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उन्हें, आपको पे करना चाहिए, उन्हें मंथली सब्सक्रिप्शन देनी हैं। चाहिए। हाँ तो ये तो कोई लॉजिक जी ना हो कि आप स्टोर्स चेंज करने के पीछे पर्पस ये होता है। अच्छा, आपका प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या होता है? आप मतलब कि आप प्रोडक्ट जब सेलेक्ट जी करने जाते हैं या मार्केट में फाइंड करते हैं, तो जी आपका? लुकमान भाई, बिल्कुल जैसे जैसे कि आपने हमें बताया था कि जो क्राइटेरिया आपने बताया था ना वो कोर्स में भी आपने बताया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि शुरू में हमने ये गलती की थी कि हम वो प्रोडक्ट सेल करते थे जो हमें खुद अच्छा लगता था। ये नहीं कि मतलब कि जो प्रोडक्ट हमें आपको प्रॉफिट मार्जिन दे या जो ओके। आपका जिस पे सेल जनरेट हो। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी, हम वो प्रोडक्ट सेल करते थे जो हमें खुद अच्छा लगता था। ठीक हो ओके। गया। फिर जैसे कि आपने समझाया था कि प्रोडक्ट क्राइटेरिया के बारे में कि वो इजली अवेलेबल ना हो हर जगह पे, हाँ हाँ। ब्रेकेबल ना हो, ठीक है, हम्म। जिसमें वो फैक्टर हो। तो इस तरह आपने ठीक है। अच्छा, और दूसरा मैंने देखे इस पे आपके जरा। प्रोडक्ट हाई टिकट हैं, मतलब आप ऐसे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि जिन यानी कि जो हाई टिकट हो। और ये मैं भी बहुत दफा क्लास में भी कहता हूँ सबको कि ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करें जिसमें आपको मार्जिन अच्छे मिलते हो। तो आपका क्या क्राइटेरिया होता है कि हमने इस प्राइसिंग सेलिंग प्राइस से नीचे नीचे के प्रोडक्ट्स हमने नहीं लेने? और मार्जिन का क्या आपका होता है कि इसमें अगर हमें इस प्रोडक्ट में इतना मार्जिन मिलेगा तो तभी हम उसको सिलेक्ट करेंगे या तभी हम उसी पे काम करेंगे? जी जी बिल्कुल, ऐसे प्रोडक्ट आप लुकमान भाई जैसे कि आपने हमें सिखाया था, हम वो प्रोडक्ट सेल करते थे जिसमें सबसे पहले तो ये है कि उसमें वो फैक्टर हो। देखे, हम हम्म। स्पेशली लोकल मार्केट में, ओके। अब अगर आप ऐसे प्रोडक्ट सेल करेंगे जो नॉर्मली हर जगह से मिले, ठीक हम्म। है, तो उसकी तो प्राइस और सारी चीजें वो आवाम को पता होती हैं कि ये प्रोडक्ट इतने का बिल्कुल मिलता है बिल्कुल। और ये मतलब,
ठीक है। तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट सेल करेंगे जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा मिले, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, लेकिन उससे पहले जो भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं उसको हम पहले खुद मंगवा के अच्छी तरह तसल्ली करके कि उसकी क्वालिटी कैसी है, सारी चीजें को देख के अपने सामने रख के उसके बाद हम उस पे सेल करते हैं, ठीक है। उस पे एड रन कराते हैं, टेस्टिंग करके उसके बाद फिर हम एड रन कराते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आप अभी इन्वेंट्री का आपका क्या प्रोसेस है कि आप खुद जो है वो होल्ड करते हैं इन्वेंट्री, या फिर आप सप्लायर्स के थ्रू करवाते हैं, क्या आप करते हैं? इन्वेंट्री जो है ना, मैंने वो अपने साथ हम खुद होल्ड करते हैं, सही है। ठीक है। मतलब आपने जब बिल्कुल। स्टार्ट किया था तो तब आपने ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स के साथ स्टार्ट किया था, और उसके बाद आपको क्या रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने काम करना है तो इन्वेंट्री आपको खुद होल्ड करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपने कब से अपनी इन्वेंट्रीज यानी कि स्टार्ट कर दी? आप तकरीबन किस साल से आपने स्टार्ट किया था, और ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट ये किया था, क्या आपकी जर्नी क्या रही थी स्टार्ट में? इस तरह हमने हमने शुरू किया था अक्टूबर, ये पिछले पिछले 2022 अक्टूबर में ही शुरू किया ओके, था। ठीक है। और उस वक्त अक्टूबर में जब शुरू किया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिसंबर, ये 2-3 महीने जो है ना सही धक्के का नुकसान किया था, और क्या काफी नुकसान कोर्सेज किया भी था देखे आपने? थे, लेकिन नुकसान इंटरनेशनल में भी खैर हमने एलटीडी भी बनाया था, सब कुछ किया था, लेकिन ठीक है। उसमें जो है ना नुकसान किया था, सही है। ओके। मतलब आप पहले इंटरनेशनल मार्केट्स को आपने ट्राई किया और उसके बाद आप जी लोग में आ पाए, ठीक है। जी लुकमान भाई, हमने जो स्टार्ट किया था ना, शुरू हमने यूके मार्केट से किया था। लेकिन मैं ओके। सबको कहूंगा कि अपने बजट को देख के ना, देखिए अगर आपका बजट लो है तो आप ये आप अच्छा है कि आप लोकल मार्केट से स्टार्ट करें। एक तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, और दूसरा जो देखिए ई कॉमर्स में स्पेशली सारे प्रोडक्ट जो आप टेस्टिंग होती है, तो अगर आप लोकल मार्केट में टेस्टिंग करेंगे तो आपके इतने पैसे नहीं आते, लेकिन अगर ऐसे ही आप है, इंटरनेशनल मार्केट में टेस्टिंग करते हैं तो आपके बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड बजट होते बहुत हैं। ज्यादा वेस्ट होता है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। यही चीज मैं भी कहता हूँ कि आप अगर बिगिनर हैं तो स्टार्ट लोकल मार्केट से करें, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल जाए और उसके बाद आप मूव हो। जैसे अब आप लोग कर रहे हो, माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहे हैं, और आपको आपके पास अब जी बजट जी की भी कमी नहीं है, आपके पास बजट बन चुका है, तो अब आप किसी भी मार्केट में जी जाना चाहें तो आप बिना डरे जा सकते हैं, और आपको एक एक्सपीरियंस भी है कि किस टाइप के प्रोडक्ट काम करते हैं और किस तरह से मार्केटिंग की जाती है। अच्छा, मार्केटिंग के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि अच्छा, मार्केटिंग की तरफ मैं बाद में आता हूँ, पहले आप बताएं कि आपने चलें स्टार्ट किया अक्टूबर 2022 से, उसके बाद आप दिसंबर तक आपने ट्राई किया लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिली। तो पहली जो सक्सेस आपको मिली थी, जो पहला स्टोर आपका कामयाब हुआ था, वो क्या था? मतलब अगर वो प्रोडक्ट अभी आप नहीं रन कर रहे उसका बता सकते हैं तो वो बता दें। अदरवाइज अगर और आपने वो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स के साथ स्टार्ट किया था, या फिर आपने इन्वेंट्री बाय की थी खुद, और वो अच्छा, मैं कितना? बता देता हूँ। इस तरह हुआ था कि हम्म। मैं वो इनाम ने तो एक साथ पहले शुरू किया था, लेकिन फिर हमारा जो था 1-2 महीने जो था ना, हम लोग हम्म। काम स्टॉप नहीं किया था। मैं तब भी कर रहा था, लेकिन ये इनाम था ना, लर्निंग कर रहा था, सही है, साथ वरना साथ में क्या? लर्निंग कर रहा था। तो इस तरह हुआ है कि मैं एक फनी स्टोरी शेयर करता हूँ। उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, अगर आपको याद भी हो, कि मैं आपका कोर्स बाय कर लेता। तो मैं आपकी फेसबुक आईडी पे गया हुआ था, फ्रेंड लिस्ट में मैंने आपके जितने भी फ्रेंड्स थे उसको रिक्वेस्ट सेंड किया था। बता देता हूँ, खैर फनी स्टोरी है, लेकिन बता देता हूँ कि उस वक्त मतलब मेरे पास कोर्स बाय करने के पैसे भी नहीं थे, सही है। तो मैं ऐसे आपकी फ्रेंड लिस्ट सब फ्रेंड के पास गया, सबको मैसेज किया कि आप लोकमान विलायत के स्टूडेंट हैं। सब मतलब मैं जो है ना किसी तरीके से आपका कोर्स लेना चाह रहा था। बहुत जो है ना, बहुत ज्यादा लोगों को मैसेज किए थे, अभी भी मेरे साथ मैसेंजर में पड़े होंगे। ये तो फिर ये मैंने यार आखिर, ठीक है, फिर हाँ, क्या किया? फिर उनको आखिर मैसेज? आखिर फिर मैंने आपको ही मैसेज कर दिया कि यार लुकमान भाई कोर्स लेना है। मैंने अम्मी से पैसे ले लिए थे, ठीक और है, फिर मैंने आपको कोर्स ज्वाइन कर लिया था। आपने 7th मतलब जो था ना मेरे साथ कंसेशन कर लिया था। ठीक है। और उसके बाद जो था ना, फिर अब आपसे एक दो बातें ये बहुत जबरदस्त सीखी है कि आपने जब भी आप प्रोडक्ट सेल करें तो आपने ये माइंड में सेट करना है कि आपने नंबर ऑफ पीसेस इसके कितने सेल करने हैं, मतलब आपने एग्जैक्टली। ये टारगेट रख लेना है, बिल्कुल। दूसरी बात ये सीखी थी कि बिजनेस को बिजनेस बिजनेस समझ कर करना चाहिए, मतलब बिल्कुल। मजाक नहीं है कि इसको आप और तो ये 2 पॉइंट जो था ना, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हाँ, पॉइंट बिल्कुल थे, सही सही है। बात है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्टार्ट करते हैं इसको एज अ साइड लेकर चलते हैं, वो आजमाते हैं, वो इसको कैसीनो समझ रहे होते हैं कि हम जाएंगे, हमने बस एक दफा खेलना है और हमें जो है वो आ जाना है, पता नहीं पैसा आने। ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल भी इससे उल्ट होता है। अगर आप कारोबार को कारोबार समझ के चलते हैं तो फिर ही आपको कामयाबी मिलती है, और कारोबार में भी बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। जो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं वो आपको लर्न करनी पड़ती हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है।
तो अब आप जैसे आपकी स्ट्रेटजी है, आप एक प्रोडक्ट उठाते हैं और उसको विद इन फ्यू डेज आपका गोल होता है कि आपने इतने नंबर ऑफ यूनिट बेचने हैं, मतलब 1000 पीस उसका आपने उठा लिया तो आपने उसको बेचने ही बेचना है। अब 1000 पीस अगर आपने बाय किया तो अब आपका गोल होता है कि हम इसको 10 दिनों के अंदर अंदर निकाल दें, और जितना उसके ऊपर, और अगर 1000 पीस के ऊपर आपको 1000 भी बच रहा है तो वो आपका 10 लाख रुपया बनता है। और ये पॉसिबल है, ये डूएबल चीज है। मैं यही कहता हूँ हमेशा कि ये डूएबल चीजें हैं। आप हमेशा गोल रखें कि आपने इतने जो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होते हैं ना ड्रॉप शिपिंग के अंदर जितने भी होते हैं, वो उनका टाइम स्पैन इतना ही होता है। अगर वो आपको कोई विनर मिल गया है तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स उसके सेल करें। और अगर कोई आपको नहीं मिल रहा, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जिसके कम सेल हो रही है या ऐसा प्रोडक्ट जो लॉन्ग टर्म चल सकता है, तो उसके ऊपर कोशिश करें कि प्राइवेट लेबल की तरफ जाएं, ब्रांडिंग की तरफ जाएं। जो ट्रेंडिंग जी प्रोडक्ट होते बिल्कुल। हैं, ये तो वाई ट्रेंड आया है, 2-3 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाना है। तो आप यही कोशिश होनी चाहिए कि 2-3 महीने के अंदर बहुत ज्यादा आप उसको सेल जनरेट कर लें। तो जी। आपने फिर चलें, आपने कोर्स किया, उसके बाद आपने लॉन्च किया पाकिस्तान के अंदर, और फिर आपको कब आपको यानी कि क्या क्या पहला पहला जो प्रोडक्ट था ना, बिल्कुल आपके कोर्स करने के बाद मैंने उसको 2-3 बार देखा था, उसको कॉपी में भी लिखा था। अच्छा, लोग क्या गलती करते हैं, मेरे जो एक्सपीरियंस है रिलेटेड है ना, कि लोग कोर्स बाय कर लेते हैं ना, उसको कभी देखते, और अगर देखते भी है ना तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से देखते, ऐसे ही लिखते है। नहीं है उसको। मतलब ये सोचते हैं कि मैं इसको एक बार देख लूंगा बस मुझे याद हो गया, जबकि बिल्कुल इस तरह नहीं है। आपने बिल्कुल लिखना होगा, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाकर जो है ना आपका वो स्किल आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ अच्छा होता चला जाता है। एक्चुअली बिल्कुल। जी। तो जब आपने जैसे प्रोडक्ट हंटिंग बताया था, मैंने जब उसी तरह प्रोडक्ट हंटिंग किया, तो मैं प्रोडक्ट का नाम भी बता देता हूँ। मेरा जो सबसे पहला विनिंग प्रोडक्ट था वो केराटिन हेयर मास्क था, जो कि शायद आज भी लोग सेल कर रहे हो। आगे समझ, ओके, के, कैरेट मास्क। केराटिन केराटिन हेयर मास्क था, उसका स्टॉक मैंने कराची से मंगवाया था, वो कादरी गैजेट से। कादरी गैजेट्स होते हैं ना, वो यूट्यूब पे आते हैं, वहां से मैंने सप्लायर के नंबर उठा लिए थे। ठीक है। तो वहां से जब मुझे इधर मिला, और फिर ये मेरा दोस्त है, जब वो स्टॉक खत्म हो गया तो मेरा जो दोस्त है ना, ये इनाम भाई, ये इस्लामाबाद से रावलपिंडी चला गया, राजा बाजार। रावलपिंडी ओके। में जो होलसेल मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, तो वहां से इसने भी कुछ उठा लिया इस। लेकिन उस प्रोडक्ट में हमें एक मसला देखने को मिला कि कस्टमर जो था ना, वो कंप्लेन कर रहे थे कि ये बाल खराब करते इस तरह इस तरह। असल में ये था कि उसमें एक लोकल प्रोडक्ट भी बना था, एक चाइना से भी आ रहा हाँ, था, तो ये जो बहुत लोकल ज्यादा था लोग प्रॉब्लम उसको है। बेच रहे थे। पाकिस्तान जी में बहुत बिल्कुल। प्रॉब्लम है। तो यही प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से हमने उस प्रोडक्ट को हटा दिया, क्योंकि हम हमेशा, हमारा सबसे मेन फोकस यही है कि हम कस्टमर को खफा ना करें। मतलब हमारा बिजनेस हम्म, थोड़ा लॉस भी कर ले, ऐसे ही लेकिन एग्जैक्टली। कस्टमर को खफा नहीं करना। कारोबार कारोबार देखें, नेक नीयत से ही चलता है। और आप जब कस्टमर को आप ऐसी वैल्यूएबल चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप उसने पे किया, उसके मुताबिक उसको चीज मिल रही है, तो फिर वो भी खुश होता है। और ऐसे ही कारोबार होता भी ऐसे ही है। अगर आप उसको यही कह रहे हैं कि जब बस हमने बेच दिया, आप आगे वो जानने और उसका काम जाने, तो ये तो चीज ऐसे नहीं होती ना। आपने कस्टमर सपोर्ट भी देनी होती है, और दूसरा चीज भी ऐसी बेचनी चाहिए जिसका अगले को फायदा हो। ऐसा नहीं कि अगले को फायदा ही कुछ नहीं और आप कुछ भी कचरा उठा के सेल कर दें। ये चीज है। दूसरी जो आपने बात की है क्वालिटी की, तो इसको आपने बाद में कैसे टैकल किया है? क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको एक प्रोडक्ट की 10-10 वैरायटीज मिल रही होती हैं। तो एग्जैक्ट वो फिर मैंने इस तरह किया, उसके लिए मैंने इस तरह किया कि क्वालिटी, जब भी कोई एक प्रोडक्ट होता है उसको पहले हम खुद मंगवाते हैं, उसको हम खुद ठीक है, टेस्ट करते क्वालिटी हैं। एश्योरेंस, और ओके। मैं स्किन केयर की तरफ कभी नहीं जाता, क्योंकि मुझे फेसबुक का भी पता लग गया कि उसमें अगर स्किन शो करोगे तो आपको बिल्कुल बैन करेगा। सही है। बिल्कुल है। अच्छी बात। हेयर प्रोडक्ट सेल नहीं करते, क्योंकि फॉर एग्जांपल इसमें एक ऐसा प्रॉब्लम है, ये सेल कर सकते हो, आपका इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि लोग खूबसूरत देखना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे ही कस्टमर एग्जैक्टली, साइकोलॉजी को। इसकी नीड तो बहुत है, बिल्कुल, ये तो खत्म ही नहीं जी। होती। लेकिन बात ये कि हर इंसान सेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेरा एक स्किन है, वो ऑयली होगा, किसी और का स्किन ऑयली नहीं होगा। तो ऐसे अगर मैं कोई स्किन की प्रोडक्ट सेल करूंगा, किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा, तो ओवरऑल मतलब उसका जो रिजल्ट होता है, आप भी खफा होते हैं कि यार ये मैं क्या सेल कर रहा हूँ। ठीक तो है। मैं तो अब उन प्रोडक्ट से दूर रहता हूँ। लेकिन जो अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है कि यार ये प्रोडक्ट वाकई में सही है और सबके लिए काम करते हैं, तब आप उसको बेशक सेल करें। अच्छा, उसके बाद आपने कंटेंट की आपकी क्या, यानी कि आपने फिर आपको एक चीज पता चल गई किस तरह से प्रोडक्ट, आपको क्या चीज पता चली कि ऐसा क्या आपको लगा कि अगर मार्केट में काम करना है या कुछ यूनिक करना है तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? मतलब जो एक मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं जो सारे वही वीडियोस उठाते हैं उसको यूज करते हैं, हालांकि सबको बताया जाता है जी कि आपने कंटेंट बनाना है, जबकि कंटेंट नहीं बनाते। तो आई थिंक आपने ये चीज आपको पता चल गई कि आपको कंटेंट बनाना है अपना प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो फिर जी आपने वीडियोस जी कंटेंट अपना बिल्कुल। बनाना स्टार्ट किया। जी जी बिल्कुल लुकमान भाई, देखें
इंटरनेशनल मार्केट में ना कोई भी प्रोफेशनल वीडियो आप चलाते हैं ना तो वो तो आपके लिए काम कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन स्पेशली लोकल मार्केट में लोग बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि यूजीसी कंटेंट है ना, ऐसे ही है। यूजर जनरेटेड कंटेंट, जैसे कि आपने बताया था, कोर्स में भी आपने बताया था। तो जी उस पे ये होता है कि लोग आप पे ट्रस्ट कर देते हैं। एक तो ये है कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट है ना आपके पास है, तो आप जब खुद ही उसकी वीडियो बनाते हैं तो लोगों को समझ आ जाती है कि वाकई यही प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। ऐसे दूसरा, जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट सेंड करते हैं ना, तो देखिए हमारी एक गलती ये भी थी, कस्टमर सपोर्ट हमारा शुरू में ठीक नहीं था, उसकी वजह से हमारा रिटर्न रेशो बहुत ज्यादा था। तो ठीक हमने फिर क्या किया कि जो प्रोडक्ट हम प्लेयर में सेंड करते थे, प्लेयर से हटा के जो हम प्लास्टिक रैप होता है ना उसमें रैप करके उसी के ऊपर वो जो स्लैब चिपका के भेज दिया। तो उससे ये हो गया कि कस्टमर को बाहर से नजर आता है कि जी मैं जो चीज मैंने ऑर्डर किया मुझे सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट आपको यानी कि पैकिंग जो यूज करते हैं वो ट्रांसपेरेंट और रोला, ठीक है। हाँ रोला यूज करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो खेलते थे बचपन में। ओके जी बिल्कुल। तो ठीक है। यूजीसी कंटेंट जो है वो लोकल मार्केट में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी ये है कि आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट उठाते हैं और उसके बाद आपका गोल ये होता है कि हमने इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स हमने कम टाइम के अंदर सेल करने हैं, और फिर उसको सेल करने के लिए आप जो कंटेंट बनवाते हैं वो आप यूजीसी बनवाते हैं। कंटेंट वो खुद बनाते हैं या आप किसी से बनवाते हैं? खुद भी बनाते हैं, और एक हमारा दोस्त है वो कंटेंट क्रिएशन में बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह होता है कि इंसान होता है हर चीज में खुद बेस्ट नहीं हो सकता, डिफरेंट स्किल सेट को कंबाइन करके ही बिजनेस किया जाता है। तो हमारा दोस्त है वो वीडियो क्रिएशन में बहुत बेस्ट है, बहुत माहिर है। तो हम उससे वीडियो बनवा लेते, उसकी वीडियो उठाकर हम उसके ऊपर एड्स रन कर लेते। सही, खुद भी बनाते हैं। इधर मैंने साइड पे कमरे में सेटअप भी किया हुआ है, मैं कमरे में ही उसकी वीडियो बना लेता हूँ प्रोडक्ट की। जी, तो इसी तरह कंटेंट जब आप खुद बनाए। जी जी भाई। कंटेंट मतलब आपकी सारी की सारी जो आपको लगता है वो ये कि कंटेंट की गेम है, और मैं भी अभी यही कहता हूँ कि बाकी चीजें इतनी मैटर नहीं करती। आपका जो सीपी ये जो कास्ट पर परचेज इतना काम आ रहा है उसके पीछे रीजन भी यही है कि कंटेंट आपका अपना है। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया के जितने भी हैं, इनको कंटेंट चाहिए। ये कहते हैं कि लोग देखने के लिए कंटेंट, अगर आप कॉपी कर रहे हैं 100 बंदे वही वीडियो डाल रहे हैं तो कितने, वो तो सैचुरेटेड हो जाती है। तो वो भी कंटेंट मांगते हैं आपसे, अगर आप उनको कंटेंट अच्छा देते हैं खुद बना के तो आपकी चीजें बिकती हैं। और यही रीजन है कि आपका कास्ट पर परचेज इतनी कम आ रही है, मतलब 50 सेंट में आपको एक ऑर्डर आ रहा है। मैं तो खुद हैरान हूं कि क्या आप लोग कैसे, यानी कि क्या कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आपकी लॉजिक्स जो है वो अभी समझ आई है कि आप क्या चीजें कर रहे हैं। अच्छा, आपने कोरियर कंपनी कौन कौन सी यूज की जो पाकिस्तान में बेस्ट परफॉर्म कर रही है, और आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया? जी लुकमान भाई कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो हमने छोड़ी ना हो, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो हमने, टीसीएस हो गया, लिपुट हो गया, एमएनपी हो गया, ट्रैक्स हो गया, ठीक हो गया, पोस्टेक्स का जो ये कार कुरियर के साथ भी दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो सबको मतलब सबके साथ सबके सब अकाउंट बनाए हुए हैं। तो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसे है। मतलब अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हैं जैसे कि पावर बैंक हो गया या कोई इस तरह जो गांव वाले लोग ज्यादा परचेस करें, तो फिर बेहतर यही है कि आप टीसीएस और लिपर्ट कुरियर पे जाएं, क्योंकि वो हर जगह पे डिलीवर कर देते हैं, बहुत बड़ी कंपनी भी है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि मतलब शहर, जो लोग शहर में रहते हैं ज्यादातर, वो मतलब आपके जो कस्टमर है वो शहर से ज्यादा है, तो फिर आप मतलब ट्रैक्स के साथ भी जा सकते हैं। पोस्ट फिर तो कोई भी कुरियर, फिर आप वो कुरियर के साथ काम करें जो आपको फास्ट शिपिंग दे। ऐसे ही है एग्जैक्टली, वो इंटरनेशनल तो फिर इसी तरह जाता। ठीक है, मतलब सारे कोरियर आपको बेस्ट कौन सा लगे, किस कोरियर के साथ जाना चाहिए? और हम अभी जो जी भाई जी पूछें, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि हम जो अभी काम कर रहे हैं वो पोस्टेक्स है और लिपर्ट है और टीसीएस है, इन तीनों के साथ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके क्या प्लान है? हम फिर इसको रैप अप करते हैं, खत्म करते हैं मीटिंग को आज की। काफी यानी कि चीजें सीखने को मिली आपसे। आपका नेक्स्ट गोल क्या है? आप क्या किस तरफ जाना चाहते हैं? मतलब ई कॉमर्स नेक्स्ट हमारा मकसद तो ये है कि हमेशा देखो कामयाबी की यही है कि कामयाबी को अगर किसी ने भी शॉर्ट करना है तो हमेशा आप लोग मेंटोर से सीखे। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक तो मुझे बताएं कि आप ई कॉमर्स पाकिस्तान में किस नजर से देखते हैं और उसका क्या स्कोप है, और नेक्स्ट आप अपना क्या माइंड रखते हैं कि आपने किस तरफ जाना है, मतलब आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है? हमारा भी नेक्स्ट मकसद ये है कि हम यूएई मार्केट में जाना चाहते हैं और आप ही से इंशाल्लाह सीखेंगे। सही है? ठीक है। क्योंकि आप माशाल्लाह एक्सपर्ट है और जो प्रोसेस आपने तो अभी आपको दुबई आना पड़ेगा ना, वो तो आप दुबई आएंगे, आप विजिट करें यहाँ पे, आप फिर यहाँ पे आप सेटअप करें, इसी तरह इधर भी
तो अपनी आप इन्वेंटरी मैनेज करें तो फिर आप इधर भी कामयाब हैं। लेकिन अभी मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप चलें, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स तो इसी तरह से चलता रहता है, लेकिन आप अपना कोई ब्रांड, क्योंकि यूजीसी कंटेंट अगर आप बना सकते हैं और आपको इन चीज़ों का आइडिया हो चुका है तो आप अपने किसी ब्रांड को लॉन्च करने की तरफ चलें, तो जिसको आप लॉन्ग टर्म चला सकते हो, जिसकी वर्थ हो, वो आपको हर चौथे महीने अपना स्टोर ना चेंज करना पड़े और आप शॉपिफाई को हर महीने मंथली सब्सक्रिप्शन पे करें। नहीं, ये तो वैसे लुकमान भाई वैसे एक इसका फनी बात इसके बन गई। पीछे लुकमान भाई एक लॉजिक है, वो मैं आपको फिर वीडियो के बाद बताऊंगा। आप बहुत अच्छा लॉजिक है, सही है। अच्छा नहीं, ये तो वैसे एक फनी बन गया। अभी तो इंशाल्लाह कोई ये नहीं है। देखें, अगर मैं अभी अभी तक हमने सारे स्टोर, तो अभी तो हमारी सेल जो थे वो तो 2 करोड़ 3 करोड़ से भी ऊपर, मतलब जो सारे मिलके। लेकिन ये तो हम बस हर 3 महीने, तो इंशाल्लाह ये नहीं है कि मतलब आगे भी हम ऐसे करेंगे। ये तो बस शुरू में बस इस तरह ठीक अभी है, तक। चलें, जबरदस्त हो गया। ओके, चलें, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपके स्टोर्स देखकर अच्छा लगा, आपकी स्टोरी सुन के भी बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन्होंने भी काफी चीजें इस वीडियो से सीखी होंगी और आपने आपसे काफी कुछ सीखने को उनको भी मिला होगा। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैं आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मशवरे तो आपने ऑलरेडी काफी दे दिए हैं, अब अभी अगेन कोई एक बात आप कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 मिनट मैं रह लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, सबको सुनने चाहिए। अगर आप घर में काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, घर वाले आपको कहेंगे कि आप ये क्या कर रहे हो, ये किन फजूल चीजों में बैठे हुए हो, सबक बिल्कुल। करो, पढ़ाई करो, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्जी, आप पढ़ाई करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, लेकिन घर वालों से आप यही सुनोगे, ठीक है। शुरू में आपका ब्रेक इवन भी हो सकते हैं, तो शायद थोड़ा लॉस भी कर ले, लेकिन ये जो है ना प्रोसेस होता है। सब ने, कोई भी पैदाइश ये नहीं होता कि बिजनेसमैन बन जाता है। सब जो है ऐसे ना, ही है। जितने भी सक्सेसफुल बंदे, लुकमान भाई को अगर इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप देख ले 2016 और आज इनको कंपेयर कर ले, तो आपको पता लग जाएगा कि एक प्रोसेस से गुजरा है। बिल्कुल। तो यही है कि अब वो सब जीरो से आप सबको स्टार्ट। सबको अभी का चेहरा नजर आ रहा है, मतलब अभी नजर आ रहा है कि क्या, लेकिन वो बिहाइंड जो 2016 से अभी तक वो जो 7-8 साल का जर्नी है वो नजर नहीं आती। अब वो 7-8 साल कैसे मैंने क्या किया वो को नहीं किसी को पता। तो ये चीजें हकीकत है। और आप अब आपकी सेल अगर देख के कोई कहे कि यार आप तो बड़े लकी थे, आपको बड़ी सेल आ गई, तो लेकिन बिहाइंड द सीन आपने जो धक्के खाए हैं, आपने स्ट्रगल की है, वो कोई नहीं देखेगा। और ये तो हकीकत है, ये दुनिया के अंदर एक ऐसी तरह चल रहा है, यानी कि स्ट्रगल कोई भी नहीं देखता और आपकी सक्सेस को सारे देखते हैं। सक्सेस को सलाम करने के लिए सारे आ जाते हैं, और स्ट्रगल जो है वो, उसमें कोई भी आपको आपका हाथ नहीं पकड़ता। ये हकीकत है। जी बिल्कुल। तो ये होता है कि कभी आप रात को लेट सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, यही मतलब यही एंटरप्रेन्योरशिप है। आप एक ऐसे पेनफुल जर्नी से गुजरेंगे, तभी आपको अल्लाह ताला कामयाबी देगा। वो अल्लाह ऐसे ही है। ताला हमेशा टेस्ट करेगा इस जर्नी में आपको, कब इस काबिल हो या नहीं, कि आप ये कर सकते हो या नहीं। तो अल्लाह ताला जरूर आपको आजमाएगा इस सफर में। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपका अकाउंट सस्पेंड होगा, कभी वो तो आपका एक मसला वो होगा, तो कभी प्रॉब्लम बहुत दूसरा ज्यादा मसला आते होगा। हैं, बिल्कुल वो एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल। आते हैं। ठीक तो है। ये मसले तो आएंगे और इनका सोल्यूशन है, तो हर जगह सोल्यूशन है। जो जो मेंटरशिप है आप उनसे पूछ सकते हैं। जो जो आपसे कोई आप एक ऑर्डर नहीं ले रहे हो, आपसे कोई और बंदा है जो कि 2-3 ऑर्डर ले रहे हैं, आप उससे बात करो। ऐसे ही है। इस तरह आप अपना एक नेटवर्क बनाओ जी। चलें, ठीक है, हम इसको हैमर करते हैं। थैंक यू सो मच, और ज्वाइन करने के लिए और अपने स्टोर्स दिखाने के लिए और अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। आई होप कि बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली होगी जो न्यू इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में या ई कॉमर्स कारोबार के अंदर आना चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, और वो ये है कि मैंने अभी अगेन काफ़ी तकरीबन 4 मंथ के बाद, 3 to 4 मंथ के बाद मैंने अगेन अपनी एक जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट की है, लॉन्च की है दोबारा। इससे पहले मैं 2 दफ़ा ट्रेनिंग करवा चुका हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया है कि जो स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं उसमें से 50% ऐसे होते हैं जो इनरोलमेंट के बाद वीडियोस तक वॉच नहीं करते, यानी कि क्लासेस ही नहीं लेते, और जो लाइव क्लासेस होती हैं वो 2-2 घंटे की वो देखते ही नहीं हैं। और बाकी जो 50% होते हैं वो वॉच करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसमें से भी तकरीबन 20% जो इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसमें से फिर वो कामयाब भी होते हैं। जो इम्प्लीमेंट करता है वो कामयाब भी ज़रूर होता है। तो इसी के चलते अभी मैंने, क्योंकि वो लंबी लंबी क्लासेस होती हैं और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग मिस कर देते हैं, तो अब मैंने क्या किया, अब मैं एक 14 डेज़ का ब्लूप्रिंट लेकर आया हूँ, जो कि 14 डेज़ के अंदर आपको कंप्लीट ई कॉमर्स का नॉलेज मिल जाएगा। कोई लंबी चौड़ी क्लासेस नहीं है, कोई लाइव क्लासेस नहीं है, रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी, और लेटेस्ट मिलेगी। उसमें सब कुछ जो है वो ट्रेंड्स के मुताबिक, जो कुछ अभी मार्केट के अंदर चल रहा है और जैसे चल रहा है, जैसे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म अभी काम कर रहे हैं, सारा का सारा कुछ अभी का लेटेस्ट अपडेटेड वहाँ पे कंटेंट आपको मिलेगा। और 14 डेज़ का मतलब है 14 डेज़ की पूरी मैंने चेकलिस्ट बनाई हुई है कि पहले दिन आपको ये करना है, दूसरे दिन आपने ये करना है, तीसरे दिन आपने ये करना है।
अगर आप उस चेक लिस्ट को पूरा करते हैं तो 14th डे को आई प्रॉमिस कि आपके पास भी एक रनिंग शॉपिफाई का स्टोर होगा। और अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं, मतलब आप मेरी सारी बताई हुई बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बावजूद आपको सेल्स नहीं आती, तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम आपको रिफंड कर देंगे। बट श्योर ये है, प्रॉमिस ये है कि आपने काम करना है, आपने मेहनत करनी है और जिस तरह से हमने कोर्स में उसमें बताया गया है उस ब्लूप्रिंट के अंदर, उसी को आपने फॉलो करना है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो राइट नो प्री लॉन्च की एक ऑफर चल रही है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ठीक ठाक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, तकरीबन 70 to 80% आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप अभी प्री लॉन्च में उसको इनरोल करते हैं। तो बाकी आप इसको वीडियो को वॉच किए ही है आपने, आपको इसमें काफ़ी सारी मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिली है कि ई कामर्स कभी भी डेड नहीं होने वाली। ई कामर्स का दौर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ई कामर्स में दिन ब दिन बेहतरी, दिन ब दिन स्केल ही होता जा रहा है, दिन ब दिन ई कामर्स के रेवेन्यूज हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट ई कामर्स। और इसके अलावा अभी राइट टाइम अगर आप सोचते रहेंगे तो वो कभी भी नहीं आने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।